मुख्यमंत्री जी ने उसे व्यवस्था बनाने के आदेश दिए थे। उस नपेंद्र मिश्रा ने स्वयं कबूल भी किया है, कई वीडियोस यूट्यूब पे आज तक मौजूद हैं कि स्वयं उसने गोली चलाई। वो एक आरएसएस का आदमी था। ये सब षड्यंत्र के तहत उसने किया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते थे ये लोग। अगर ये सनातन का सम्मान करने वाले लोग होते तो बटुकों की शिखा खिंचवाते हैं। शंकराचार्य सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उन पर लाठी चार्ज हो जाता, उनकी जान को खतरा आ जाता, उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया। अब ये जनता को समझना होगा सच्चा सनातनी और सच्चे हिंदुओं का हितैषी कौन है और फर्जी हिंदू बनकर जनता के वोट लेने वाला कौन है। रोजगार खत्म करा दिए इन लोगों ने, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचवा दी इन लोगों ने, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म करा दी इन लोगों ने, गैस की लंबी लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, केवाईसी के लिए लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, नोटबंदी पे लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, जीएसटी में व्यापारियों को मरवा दिया इन लोगों ने, जीआई सर्वे लगाकर मरवा दिया इन्होंने, पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य को खत्म करवा दिया इन लोगों ने। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार पर आपने देखा होगा, हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातनी हो सकते हैं और कैसे साधु संतों का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कल की जो तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें आप देखते होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस प्रकार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर से मिलते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक पार्षद टिंकू अरोड़ा जी। टिंकू अरोड़ा जी, कैसे देखते हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि राम भक्तों के हमेशा खिलाफ रही है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है, मगर अब तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं अखिलेश जी की। देखिए, ये सब लोग झूठे प्रोपोगंडा फैलाते हैं। जो राम भक्तों पर ये गोलियां चलाने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं, ये बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है। जिस अधिकारी ने, वो अधिकारी आरएसएस की मानसिकता का था, उसने हमारी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने उसे व्यवस्था बनाने के आदेश दिए थे। उस नपेंद्र मिश्रा ने स्वयं कबूल भी किया है, कई वीडियोस यूट्यूब पे आज तक मौजूद हैं कि स्वयं उसने गोली चलाई। वो एक आरएसएस का आदमी था। ये सब षड्यंत्र के तहत उसने किया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते थे ये लोग। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट लगातार जनता के हितों पे काम कर रही थी। इसका जीता जाता सबूत देखिए, आज वो नपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, जिसने स्वयं कबूला था कि राम भक्तों पर गोली मैंने चलाई। आदरणीय मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने व्यवस्था बनाने के लिए कहा था, और वो व्यवस्था भी हर मुख्यमंत्री का फर्ज है कानून व्यवस्था बनवाने का। लेकिन उन्होंने उसे, क्योंकि वो आरएसएस के थे, उन्होंने सत्ता को परिवर्तन कराने के लिए छल से ये काम कर किया था, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता है। लेकिन अरोड़ा जी, एक समय वो भी था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सीएम थे अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं, किस प्रकार उन्होंने शंकराचार्य जी पर लाठी बरसवाई थी। नहीं, ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार धर्म को आधार बनाकर जीतने का काम हुई, वही हमारे सबसे बड़े धर्म गुरुओं पर लाठी चार्ज करवा रही है। पहली बार जीवन में किसी को गंगा स्नान से रोका गया है। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु ध्वजवाहक को गंगा स्नान से रोका गया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। बटुकों की शिखाओं को खींचा गया है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देते? क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति उससे चलती है। एक तरफ इनका मंत्री किरण रिजिजू कहता है कि बीफ पर बैन नहीं लगेगा, और एक तरफ आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहते। शंकराचार्य जी ने क्या अपराध कर दिया अगर उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई संकल्प ले लिया है? लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, जो भी बोलेगा ये उस पर झूठे आरोप लगवाकर उसे मुकदमों में फंसवाने की वो करेंगे, उसे जबरन लाठीचार्ज करवाएंगे। ये इस सरकार का तानाशाह रवैया है, ये हिटलर शाही चल रही है। और हम लोग देखिए, सिख समाज के लोग हैं, सनातन धर्म को भी हम सम्मान से मनाते हैं। हिंदू त्योहारों को रीति रिवाज के अनुसार हम लोग भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु थे, गुरु
तेग बहादुर साहब, उन्होंने हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, इसलिए हिंदू समाज से हमारा गहरा नाता है। हम भी शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, उन्हें अपना बड़ा धर्मगुरु मानते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग बताएं जो आज उन पर गलत गलत आरोप लगा रहे हैं। वो ढोंगी आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने उस पे ऐसा हमारे गुरुजी पर, इन पे शंकराचार्य भगवान पर इतना गलत आरोप लगाया जिसका जवाब हाई कोर्ट में हमारे गुरुजी को राहत मिलने से हो गया है। लेकिन जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो बड़े गुरु होते हैं, जो सच की राह पर चलते हैं, जो ढोंग दिखावा नहीं करते, वो ऐसी चीजों से दबते नहीं है। आप दिल से सनातन का सम्मान करते हैं या फिर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ एक जो है वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सनातन? भैया हम हमेशा से सनातन का सम्मान करने वाले लोग ही हम हैं। अगर ये सनातन का सम्मान करने वाले लोग होते तो बटुकों की शिखा खिंचवाते हैं। शंकराचार्य सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उन पर लाठी चार्ज हो जाता, उनकी जान को खतरा आ जाता, उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया, एक फर्जी हिस्ट्री शीटर को खड़ा करके झूठा उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। अब ये जनता को समझना होगा सच्चा सनातनी और सच्चे हिंदुओं का हितैषी कौन है और फर्जी हिंदू बनकर जनता के वोट लेने वाला कौन है। एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ 2017 की बात करें, 2022 की बात करें या फिर लोकसभा 2024 की बात करें, डीजे बजवा दिए योगी ने, गुंडे मरवा दिए योगी ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार पर आपने देखा होगा डीजे पर भी बैन लगा दिया जाता था। सब फर्जी बातें हैं। हमारी ही सरकार में डीएम को सख्त निर्देश होते थे कि कावड़ यात्रा का पूर्ण रूप से बढ़िया व्यवस्था हो, सड़कों पर गर्म पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल लगाए जाएं। ये सिर्फ इनके पास एक झूठी बातें कहने के अलावा कुछ नहीं है। रोजगार खत्म करा दिए इन लोगों ने, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचवा दी इन लोगों ने, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म करा दी इन लोगों ने, गैस की लंबी लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, केवाईसी के लिए लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, नोटबंदी पे लाइनें लगवा दी इन लोगों ने, जीएसटी में व्यापारियों को मरवा दिया इन लोगों ने, जीआई सर्वे लगाकर मरवा दिया इन्होंने, पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य को खत्म करवा दिया इन लोगों ने। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत की जनता उससे बाहर आ चुकी है। लोग मिलजुल कर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप अपने बच्चे को जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहते हैं या किसी अच्छे अधिकारी बनवाना चाहते हैं? अधिकारी बनवाना चाहते हैं ना। इन नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े जाकर व्यापार करेंगे, अधिकारी बनेंगे, और आम जो हिंदू भाई हैं जिन पे रोजगार भी नहीं है उन्हें तुम जिंदाबाद के नारे लगवा के जेलों में ठूसवाने का काम करोगे। ये नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है और 2027 में परिवर्तन होगा। हाल ही में देखा होगा आपने जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं, खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर जो है पेट्रोलियम पदार्थों पर भी एक किल्लत सी नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रियों का कहना है कि भरपूर मात्रा में स्टॉक है, अफवाह ना फैलाइए और इन चीजों से बचिए। कुछ नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, आप जाकर देख लीजिए। कुछ लोग ब्लैक करके गैस बेच रहे हैं। आने वाले समय में और विकट स्थितियां होंगी। कुछ लोग ये लिख रहे थे अंधभक्त के जब कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने संभाल लिया। कहां संभाल लिया? कोरोना लाने वाले ये लोग थे। कोरोना में जितनी जाने गई आपने देखा, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली। अब आने वाले समय में गैस की दिक्कत होगी है। हमारा नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, लोगों के घरों में पकवान बनेंगे, मिठाइयां बनेंगी, लोगों को अत्यधिक कठिनाई होगी है। रोज 20-20 फोन आते हैं, गैस सिलेंडर दिलवा दीजिए टिंकू भाई। कहां से दिलवाएं? ये सब इनकी झूठी विदेश नीति और सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को बाहर देशों में व्यापार करवाने के लिए इन्होंने पूरे भारत देश को एक नर्क में झोंकने का काम किया है। एक आखिरी सवाल, अभी आपने देखा होगा बिहार के मौलाना ने जिस प्रकार योगी की मां को लेकर टिप्पणी करी है, गौ माता का हालांकि शब्द कहा था, उस टिप्पणी को कैसे देखते हैं मौलाना साहब? बहुत गलत टिप्पणी है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये बढ़ावा जो है भाजपा के लोगों से अन्य लोगों को मिल रहा है। भाजपा के लोग रोजाना गलत टिप्पणियां करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई आम आदमी बात बोल दे तो उस पर कार्रवाई होती है। मां सबकी एक जैसी होती है। मौलाना ने गलत टिप्पणी करी, हम उसका खंडन करते हैं। किसी भी राजनीति में किसी की मां के बारे में, किसी के परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। सहारनपुर के भी एक राजनीतिज्ञ ने मेरे परिवार के, मेरे बेटे पर मुकदमा करवाने का काम किया था झूठा। हमने भी वो दंश झेला है। क्यों? क्योंकि हमने जनता को उजागर करने का काम किया था कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये राजनीति है भैया, इसमें राजनीति, ये घटिया स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चुनावी मॉडल लेकर आ रहे हैं आप लोग? देखिए 2027 को लेके मेन हमारा जो वो है, युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, महंगाई से निजात, शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर और सस्ती, स्वास्थ्य सेवाएं, आज आईसीयू में कुत्ते घूम रहे हैं, लोग बाग बाहर ड्रिप की बोतल कील पे लटकाकर इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर्स ही नहीं है, सहारनपुर के पीजीआई का बुरा हाल है। इन सारी व्यवस्थाओं को, जनता के मेन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा जनता हित की बात करते हैं। मेट्रो उन्होंने चलाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 नंबर उन्होंने चलाया, एम्बुलेंस उन्होंने चलाई, और कन्या विद्याधन उन्होंने चलाया, महिला पेंशन उन्होंने चलाई, बच्चों को लैपटॉप उन्होंने वितरित किए। अखिलेश जी जैसी बुद्धि का नेता मेरे हिसाब से भारत में कोई दूसरा नहीं होगा। वो जनता के हितों को जानते हैं, क्योंकि वो परिवार वाले हैं, उन्हें पता है बच्चों को कैसे परवरिश देनी है, बच्चों की क्या जरूरतें हैं। आज वो प्रत्येक व्यक्ति के उनसे मिलना इतना आसान है, आप उन्हें अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। आप योगी जी से मिल भी नहीं सकते, अन्य किसी भाजपा के नेता से आप मिल भी नहीं सकते। अखिलेश जी इतने साधारण और इतने सरल हैं, उनसे हर व्यक्ति आराम से मिल सकता है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं, वहां पर तमाम सैकड़ों लोग मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? काम तो हमने आज तक होते देखा नहीं। सहारनपुर में दुनिया भर के लोग परेशान हैं, किसी का कार्य नहीं होता। जीआई सर्वे में सबसे बड़ी मार भाजपा ने अपने ही वोटर्स को देने का काम किया, व्यापारियों को। जो आज व्यापारी इतने बेचारे परेशान है, जिसका 2000 टैक्स आता था 20,000 आ रहा, जिसका 20,000 आता था उसका 2 लाख आ रहा, और उसमें भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार है, पैसे दो टैक्स कम करा लो। गरीब आदमी कहां से देगा टैक्स भाई? व्यापारी का रोजगार पहले ही खत्म है, वो कहां से देगा टैक्स? कुछ नहीं, इस सरकार में जुमलेबाजी और नफरत के अलावा कुछ नहीं है। जनता इससे बाहर निकलेगी और 2027 में थोक के भाव समाजवादी पार्टी को वोट देगी और इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक टिंकुराना, जिन्होंने शंकराचार्य के साथ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की फोटो वायरल होने पर और तमाम देश के छोटी बड़ी मुद्दों पर लेकर अपनी बेबाकी से राय रखी। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार।